बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि भारत और पाक के बीच में हाल ही में कौन कौन से समझौते किए गए। तो चूंकि खट्टी मीठी नोकझोंक तीखी चलती रहती है, खट्टी मीठी नहीं कहेंगे इसको, खट्टी और तीखी और कड़वी कहेंगे, चलती रहती है लगातार। और भारत और पाक के संबंध निरंतर बदलते रहते हैं। वैसे तो एक स्थायी संबंध है कि भाई वो अनावश्यक शत्रु हमारा हो गया है, लेकिन फिर भी जब कभी सत्ता में सामने ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, थोड़े लिबरल होते हैं वहाँ के जो सत्ता में बैठे लोग, तो थोड़ा सा चीज़ें सामान्य होने की कोशिश कर होती है। और जब चीज़ें सामान्य होती हैं तो जो सीमा पार आर पार आवागमन की सुविधा हो या व्यापार हो या अन्य चीज़ें, संस्कृतियों का समावेश हो, ये होना प्रारंभ हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत से ही अलग होकर चूंकि पाकिस्तान बना है, तो पहले सब एक ही थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार यहाँ हैं, शादी संबंध भी हैं, तो उनका आना जाना भी। जब कभी तनाव पैदा होता है तो उससे उन लोगों को बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और इस सब के इतर व्यापारिक संबंध भी हैं, वो हमारा कहते हैं बाजार भी है और भारत भी उसका बाजार है। तो इस प्रकार से बहुत से मुद्दों पर जैसे ही कभी युद्ध होता है या कुछ ऐसी मुठभेड़ होती है, कुछ सैनिक झड़प होती है, तो प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। जैसे कि आवागमन पर ट्रेनें जो चलती हैं उनको बंद कर दिया जाता है, बस सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। जो खिलाड़ी या कलाकार लोग एक जगह से दूसरी जगह आकर काम करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या जो भी, तो उनके आने जाने पर भी प्रतिबंध लग जाता है और वो सारे मैच भी रद्द हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें लगातार चलती रहती हैं। आज ये है तो कल क्या होगा कुछ नहीं पता रहता। कोई भी स्थायी नहीं है कि लगातार 2 वर्षों तक 3 वर्षों तक एक जैसे सामान्य हालत रहे हों, है ना। तो ये चीजें बदलती रहती हैं। तो अपन कुछ दिनों की बात करेंगे अभी। तो हाल ही में जो समझौते हुए उनके बारे में हम जानेंगे। भारत एवं पाक के बीच हाल ही में निम्न समझौते किए गए हैं। जैसे कि 2004 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा पर सहमति बनी। भारत और पाक ने परस्पर आर्थिक समझौते भी किए, है ना, परस्पर आर्थिक समझौते हुए हैं। और भारत पाक ने साहित्य, कला, संस्कृति तथा खिलाड़ियों को वीजा देने के लिए आपस में समझौता किया। इसके अलावा तीसरा है कि उन्होंने परस्पर विश्वास बहाली पर भी बातचीत की। हालांकि ये स्थायी नहीं होती हैं चीजें, जैसे कि मैंने अभी बताया, सब ऐसे ही है, अस्थिर है, आज कुछ है तो कल कुछ है ना। उनका कोई निश्चित नहीं है कि ये लगातार रहेगी। हमें ये भी नहीं पता है कि 1 महीने तक ये चीजें बरकरार रहेंगी या अगले ही दिन ये सब बदल जाना है ना। तो आगे बढ़ेंगे इसी में। भारत पाक ने युद्ध को कम करने के लिए, जो हमारा चौथा पॉइंट है, भारत पाक ने युद्ध को कम करने के लिए आपसी विश्वास बहाली के लिए आपसी विश्वास बहाली के उपायों पर सहमत हुए हैं। आपसी विश्वास बहाली, है ना, आपसी जो विश्वास है उसकी बहाली पर भी दोनों के बीच में समझौता हुआ है ना। आपसी विश्वास बहाली, ठीक। विश्वास बहाली पर या विश्वास बहाली के उपायों पर सहमति, जो उपाय किए जाएंगे उन उपायों पर सहमति बनी, है ना। हालांकि अभी तक 99 से जब से कारगिल युद्ध हुआ है तब से दोनों के बीच में कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी शांति बरकरार नहीं रहती। तो 5वां जो पॉइंट है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच जुलाई 2015 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच
बातचीत हुई और दोनों ने बातचीत हुई एवं दोनों ने मुंबई हमले के आरोपियों का मुंबई हमले के जो आरोपी हैं मुंबई हमले के मुकदमे को तेज करने मुंबई हमले के मुकदमे को तेज करने एवं आरोपियों जो उससे संबंधित आरोपी हैं, है ना, उन आरोपियों की आवाजों के नमूने जो है सौंपने पर सहमति बनी। आवाजों के नमूने सौंपने पर सहमति बनी। ठीक है। इसके अलावा और जो हुआ इसी बैठक में क्या किया गया, दोनों देशों ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की, है ना। इसके अलावा दोनों देशों जुलाई 2015 में ही इसी बैठक में क्या हुआ, इसी बैठक में दोनों देशों के जो प्रमुख थे, चाहे BSF प्रमुख हो, है ना, इसी बैठक में दोनों देशों के NSA है ना, और NSA की मुलाकात हुई। ठीक है। और BSF रेंजर DG BSF रेंजर DG, है ना, DG MO संवाद पर सहमति बनी, है ना। तो इस प्रकार से कुछ चीजें हुई हैं जिससे विश्वास बहाली के उस पर सहमति, लेकिन पल में तोला पल में मासा वाली स्थिति रहती है। ये तो पुरानी बातें हैं और लगातार कुछ ना कुछ, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी हमला, आतंकवाद, लेकिन फिलहाल जब से 2019 से वहाँ के हालात बदले हैं, क्योंकि जिस कश्मीर को उसने केंद्र बना रखा था वहाँ पर अब उसकी सरगर्मियाँ धीमी पड़ गई हैं, क्योंकि अब वो अन्य जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वैसे ही विशेष राज्य का दर्जा हटने से वहाँ अब सीधे केंद्र के नियंत्रण में आ गया है वो क्षेत्र, और अब हमारी सरकार पूरी तरह से वहाँ स्थितियों को नियंत्रित करने में सफल हो रही है। तो अब चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं। तो हालांकि उसकी छटपटाहट नहीं जाती है, समय समय पर वो अपना जहर उगलने से बाज नहीं आते हैं,
चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या पारस्परिक क्षेत्रीय मंच, अपनी बात रखने में वो कभी भी पीछे नहीं हटते, उसको गलत तरीके से ही पेश करते हैं। और ये चीज़ें वातावरण को खराब कर देती है ना, माहौल खराब कर देती। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने लिखी, और भी आप नई नई चीज़ें रिलेट करके इसमें शामिल कर सकते हैं। अभी वैसे बहुत बड़ा कोई ऐसा समझौता करंट में नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आएंगे। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।